नोट्स में। तो आज हम लोग विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे और विशेषण को समझेंगे, और इस वीडियो में हम ऐसा समझेंगे कि आप समझते समझते एकदम समझ जाओगे और जिंदगी भर भूल ना पाओगे। ठीक है, पहले मैं आपके लिए पीपीटी दिखा दे रहा हूं कि ऐसे हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं और आपको सारा चीजें जो है यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो विशेषण, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसका संपूर्ण निचोड़ हम लोग इसकी परिभाषा, भेद, उदाहरण और एग्जाम ट्रिक्स भी जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, परिभाषा और पहचान की, फिर विशेषण के चार प्रमुख भेदों की, विशेष्य और विशेषण या प्रविशेषण क्या होता है, और परीक्षा उपयोगी ट्रिक्स की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये गोलू मोलू सा बच्चा है, ये कौन सा है, किसका नाम क्या है, आप लोग दे सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो ऐसा दिखता है, एकदम प्यारा सा बच्चा है, अगर आपका कोई दोस्त है या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते होंगे जो इस प्रकार का है, तो आप उसका नाम कमेंट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलो, विशेषण क्या है भैया? विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सीधी सीधी बात है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में मोटा लड़का हंस पड़ा। ठीक है, मोटा लड़का हंस पड़ा। ठीक है, बॉडी शेमिंग मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब ये मत कहना कि हम बॉडी शेमिंग कर रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोटा लड़का हंस पड़ा, तो हंस पड़ा, कौन हंस पड़ा, लड़का, है ना। तो लड़का क्या है, लड़का हो जाएगा हमारा विशेष, इसको कहते हैं विशेष। विशेष मतलब नाउन। लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है ना। लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है ना। अब मान लो इसका नाम दे दिया हमने गोलू, तो गोलू क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है क्या, यहाँ संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, मोटा है ना। लड़का कैसा है, मोटा। तो मोटा क्या हो गया, इसका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। समझ में आया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक एग्जाम फैक्ट देख लीजिएगा कि विशेषण विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, यानी लिंग वचन कारक के अनुसार बदले जाते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या कह रहा है, विशेष्य और विशेषण की बात करते हैं सबसे पहले। तो विशेष्य क्या होता है भैया, तो विशेष्य हमने बता दिया अभी तक कि जो नाउन या प्रोनाउन, यानी संज्ञा या सर्वनाम जो भी है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य, और उसी की विशेषता कौन बताता है, विशेषण। ठीक है, तो विशेष्य, और उसके बाद आता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, तो प्रविशेषण ये होता है कि जैसे विशेषण है ना। देखो, नाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, हम कहते हैं विशेषण। लेकिन विशेषण की विशेषता, है ना, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, प्रो, है ना। प्रविशेषण ये प्रो हो जाएगा, विशेषण का भी प्रो, यानी विशेषण को क्या करे, उसकी विशेषता बताए, तो यहां पर क्या हो जाता है, प्रविशेषण। और एक चीज और, कामता प्रसाद गुरु जी ने इनका कहा है कि प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा है। क्या कहा है, प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा है, याद रखना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अर्जुन बहुत सुंदर है। ठीक है, तो अर्जुन क्या है, अर्जुन हो गया हमारा क्या, बताओ, अर्जुन बहुत सुंदर है ना। तो सुंदर क्या है, सुंदर है हमारा विशेषण, और बहुत क्या हो गया, बहुत हो गया प्रविशेषण। ठीक है, और ये अर्जुन क्या है, अर्जुन हो गया हमारा विशेष्य। समझ में आया, विशेष, विशेषण और प्रविशेषण एक बार में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, इसके चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सारनामिक। ठीक है, तो गुणवाचक मतलब क्या होता है, गुण होगा, है ना, कोई दोष है, रंग है, आकार है, दशा है, जितने तरीके की जो गुण होते हैं इंसान में, है ना, उसको क्या कह देंगे, गुणवाचक विशेषण। जैसे काला हो गया, नया हो गया, सुंदर, मेरी गाय काली है, मेरी भैंस गोरी है, ऐसे करके जो होता है ये क्या है, गुणवाचक हो जाएगा। संख्यावाचक मतलब क्या होता है, ये संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताता है। जैसे क्या होता है, जिनके संग कुछ संख्या हो गई, जैसे 4 है, कुछ है, या जैसे कुछ छात्र खेल रहे थे, है ना, पहला कदम। ठीक है, तो जैसे 4 लोग क्या कहेंगे, है ना, 4 लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से। और परिमाण में क्या होता है, यहाँ पर नाप तौल की बात होती है। जैसे
किलो, 2 किलो शक्कर दे दो, थोड़ा दूध दे दो, है ना, 1 लीटर दूध दे दो, ये सब क्या है, ये सब परिमाण हो जाएगा। सार्वनामिक में क्या होता है, सीधे सीधे मतलब है कि सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करे, है ना, या सीधे सीधे कह सकते हैं जो एक संज्ञा है, संज्ञा के पहले जो शब्द लगता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा के पहले जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे यह हो गया, वह हो गया, ऐसा हो गया, ये सभी क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। आगे अब गुणवाचक विशेषण में कई चीजें होती है, जैसे कालबोधक होता है, रंग बोधक होता है, दशा बोधक होता है, गुण बोधक होता है, आकार बोधक होता है। तो कालबोधक मतलब यहाँ पर टाइम, टाइम मतलब नया है, पुराना है, ताजा है ना। रंग बोधक मतलब लाल है, पीला है, काली है, गुलाबी है, ठीक है। दशा क्या है, मोटा, पतला, युवा, ठीक है, मोटा है, पतला है, युवा है, बच्चा है ना, या गीला है, ठीक है। और गुण बोधक मतलब अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, ठीक है, बुरा सच्चा। आकार बोधक गोल, चौकोर, निकीला, इस तरीके से आकार बोधक हो गया। जैसे काली गाय है ना, तो गाय कैसी है, काली है, ये काली क्या हो गया, गाय का गुण हो गया, तो ये काली जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखेंगे संख्यावाचक, संख्यावाचक में 2 होता है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, इसमें गिनना होता है, जैसे गणना है, तो गणना में 1 2 3 4 जैसे काउंटिंग हो गया, फिर क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। आवृत्ति है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। और समुदायवाचक है चारों, तीनों, पांचों, है ना, तो ये क्या है, समुदायवाचक। जब इसमें आएगा तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है यहाँ पर, जैसे कुछ आदमी है ना, कुछ व्यक्ति हैं, ऐसे करके, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पार्ट, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, यहां पर भी निश्चित और अनिश्चित होता है। निश्चित मतलब जो 5 किलो, 10 किलो, 10 कुंटल या 2 मीटर, 4 मीटर, ये क्या हो गया, ये नापने तोलने की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित में क्या है, बहुत सारा, है ना, जैसे बहुत हो गया, थोड़ा हो गया, ये सब किस में होता है, जैसे थोड़ा पानी ले आओ, ठीक है, हाँ, कम पानी पियो, ज्यादा पानी पियो, थोड़ा है, बहुत है, ये सब क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब कुछ ट्रिक समझ लेते हैं हम लोग संख्यावाचक और परिमाणवाचक की। देखो जहां पर गिने जाएंगे, हम शुरू से बता रहे थे कि जो गिना जाता है, जैसे कुछ लड़के, तो क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा। और कुछ दूध जो काउंटेबल नहीं होता है, नापा जाता है, वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल है उसको कहेंगे हम लोग संख्यावाचक, और जो अनकाउंटेबल है या बिना गिनने वाला या नापी तोली जाने वाली जो चीज होती है, वो क्या कहलाएगी, हमारा परिमाणवाचक, ठीक है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वनामिक विशेषण यानी सर्वनाम प्लस संज्ञा, यह मेरा घर है, यहां पर क्या है, घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो घर क्या है, घर है संज्ञा, और संज्ञा के पहले प्रयोग होता है किसका, सर्वनाम का, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। किताब क्या है, किताब संज्ञा है, किताब के पहले किसका प्रयोग हो गया है, सर्वनाम का, तो सर्वनाम यानी कैसा हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई आदमी रो रहा है, तो कोई क्या है, आदमी है हमारा संज्ञा, आदमी के पहले क्या आ जा रहा है, कोई आ गया, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। आगे चलेंगे। अब देखो यह, हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या कहते हैं इसमें, विशेषण और सर्वनाम में। तो यह किताब मेरी है, ये क्या हो गया, ये हो गया विशेषण, और यह मेरी किताब है, ये हो गया सर्वनाम, ठीक है, समझ में आ रहा है। यह मेरी किताब है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह किताब मेरी है, ये सार्वनामिक विशेषण है। कभी कुछ क्वेश्चन पूछता है कि इसको इससे बदलो या इससे इसको बदलो, तो यही आप कर सकते हैं। समझ में आ गया, अरे क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, है ना। संज्ञा चिपकी हुई रहती है तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम ट्रिक क्या कह रहा है कि संज्ञा अगर चिपकी रहे, है ना, संज्ञा सर्वनाम के साथ चिपक गई तो क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, और अलग हो गई तो। अब देखो इसमें क्या होता है, अवस्थाएं भी होती है विशेषण में, तो विशेषण में अवस्थाएं होती है, जैसे मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कोमल है, तो कोमल से कोमलतर और कोमलतम,
उच्च से उच्चतर और उच्चतम, जैसे होता है ना ये बेस्ट जो होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुंदर है सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था में जाते हैं। देखो उद्देश्य विधेय, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या है, अगर हम बात करते हैं जब विशेषण विशेष के पहले आए, जैसे सुंदर लड़की, ठीक है, जैसे सुंदर लड़की, ठीक है, झूठी बात, ठीक है, फल मीठे। अब देखो यहां पर क्या है, विधेय वाला, तो ये फल मीठे हैं। तो जब विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आए, ठीक है, ये फल मीठे हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। तो यहां पर हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर भी बना सकते हैं। जैसे संज्ञा है, संज्ञा में कौन सा प्रत्यय, इसमें चमक में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे तो विशेषण हो जाता है इला, है ना। तो इला जोड़ेंगे तो चमकीला, चमक क्या है, संज्ञा है, चमकीला क्या है, विशेषण है। वेद और अर्थ, तो अर्थ का इक जोड़ देंगे तो आर्थिक हो जाएगा, वेद में इक जोड़ेंगे वैदिक हो जाएगा। भारत, भारत से भारती बन जाएगा, ये प्रत्यय जुड़ जाएगा। फिर बुद्धि, तो बुद्धि में हम मान लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। धन से धनवान हो जाएगा, दया से दयावान हो जाएगा, लू से ईर्ष्यालु हो जाएगा, ठीक है। समाज से सामाजिक हो जाएगा। तो ये सभी जो है हम प्रत्यय जोड़कर यहाँ पर संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चलो इसका आंसर देंगे आप लोग। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर दीजिएगा। जैसे भारतीय शब्द में कौन सा विशेषण है, भारतीय है ना, तो भारतीय क्या हो गया, इसका गुण हो गया, है ना। वह आदमी भारतीय है, तो भारतीय क्या हो गया, विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें क्या है बताओ जल्दी से, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है। यह गाय बहुत दूध देती है, तो यहाँ पर बहुत क्या है बताएं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि बहुत क्या है, ठीक है, विशेषण है, प्रविशेषण है या विशेष्य है, ठीक है। यह गाय बहुत दूध देती है, तो ये आपको बताना है कि बहुत क्या है, आप इसका उत्तर कमेंट में देके बताइए, ठीक है। और ये जो समराइज्ड ट्रिक है आप देख सकते हैं। तो ट्रिक 1 क्या है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसे या कितना प्रश्न पूछकर जो उत्तर मिलता है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। काउंटेबल है तो संख्यावाचक, अनकाउंटेबल है तो परिमाणवाचक, ठीक है। फिर उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम अगर चिपके हुए होते हैं तो सार्वनामिक विशेषण बनता है। और यहाँ पर तर यानी और तम, ठीक है। तो कंपैरेटिव यानी अगर हम जो है ना मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो उत्तरावस्था के लिए हम तर लगा देते हैं और उत्तमावस्था के लिए हम तम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा था उच्चतर, उच्चतम, ठीक है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी हो जरूर बताएंगे। और हाँ एक चीज और कि आप हमारे एप्लीकेशन MSSC नोट्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पर भी आप मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल करके नोट्स भी मंगा सकते हैं और हमारी किताब भी मंगा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।